Good morning students. Today we are starting chapter number 13 and its name is sound. तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से इसे पढ़ना और समझना। ठीक है, साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज़। ठीक है, तो जो सेंसेशन हमारे ईयर्स के द्वारा फील की जाती है दैट इज कॉल्ड साउंड। द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है, दैट इज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऊर्जा ही होती है। साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर। साउंड एनर्जी की वो फॉर्म है जिसके कारण हमें सुनाई देता है। अगर साउंड ना हो तो हमें क्या सुनाई देगा? कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर, जिसके कारण हम सुन पाते हैं। वी हियर मैनी साउंड अराउंड अस इन एवरीडे लाइफ। हम बहुत सारी साउंड सुनते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में। जैसे हमारे पेरेंट्स बात करते हैं, हम टेलीफोन बेल की साउंड को सुनते हैं, रेडियो की साउंड सुनते हैं, टेलीविज़न सिस्टम, मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन। देयर आर मैनी मोर थिंग्स इन आवर डेली लाइफ जिनसे हम आवाज़ यानी साउंड सुनते हैं। स्कूल में हम बेल बजती है या फिर टीचर आपको लेक्चर देते हैं तो आप साउंड सुनते हो उनकी। स्कूटर की, मोटरसाइकिल की, कार, बसेस यानी व्हीकल्स की आप साउंड सुनते हो। फ्लाइंग एरोप्लेन की आप साउंड सुनते हो स्काई से। तो देखो, म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जाते हो तो वेरियस जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं जैसे सितार, तबला, वोयलिन, गिटार, तानपुरा वगैरह जो भी बजाए जाते हैं आप उनकी आवाज़ सुनते हो। गार्डन में आपको चर्पिंग ऑफ बर्ड्स इनकी आवाज़ सुनाई देती है, यानी पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। एंड रस्टलिंग ऑफ लीव्स ऑफ द ट्री इन ब्रीज। जब हवा चलती है तो पेड़ों से जो पत्ते टकराने की और ये ऐसे आपको पत्तों की आवाज़ सुनाई देती है ना। रेनी सीजन में जब बारिश होती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो गिरती हैं उनकी आपको आवाज़ सुनाई देती है। क्लाउड से थंडरिंग की आपको आवाज़ सुनाई देती है। तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें आवाज़ सुनाई देती है। क्लॉक में जो ये मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, इनकी हमें टिकलिंग की आवाज़ सुनाई देती है। मॉस्किटो के बजिंग की आवाज़ सुनाई देती है हमें। तो देखो, ईच साउंड इज स्पेशल टू द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस इट। हर साउंड उस ऑब्जेक्ट के लिए स्पेशल है जो इसे प्रोड्यूस करता है। जैसे कि या हम ये कह सकते हैं कि हर साउंड अपने आप में एक स्पेशल है। जैसे क्लॉक की टिकिंग की साउंड, द टिकिंग ऑफ अ क्लॉक, द क्लिक ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच। जब हम इलेक्ट्रिक स्विच को क्लिक करते हैं तो उसकी भी अपनी एक यूनिक साउंड है। सीलिंग फैन जब रोटेट होता है तो उसकी अपनी एक यूनिक साउंड है। वी रेयरली फॉरगेट अ साउंड। हम बहुत रेयर ऐसा चांस होता है, यानी बहुत कम ही ऐसा चांस होता है कि हम किसी साउंड को भूल पाएँ। हैविंग हियर्ड इट वंस, एक बार अगर हम किसी साउंड को सुन लेते हैं तो बहुत कम ही ऐसा चांस होता है कि हम उसे भूल जाएं। वी कैन रिकॉग्नाइज अ पर्सन फ्रॉम द साउंड ऑफ हिज वॉइस इवन विदाउट सीइंग हिज फेस। आपने देखा होगा कि आप किसी पर्सन को देखते भी नहीं हो लेकिन उसकी आवाज़ से आप उसे पहचान जाते हो। तो हर पर्सन की, चाहे या हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है ना, वो उसके लिए स्पेशल साउंड है। हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक स्पेशल साउंड है। आप गाना सुनते हो, आपने सिंगर का फेस नहीं देखा लेकिन आप उसकी आवाज़ से ही पहचान जाते हो कि ये किस सिंगर का गाना है। ठीक है, तो उसकी ये जो साउंड है, उसकी जो ये वॉइस है वो स्पेशल है उसके लिए। तो एवरी साउंड हैज़ ए यूनिक क्वालिटी। हर साउंड की एक यूनिक क्वालिटी होती है विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर साउंड, जो उसे बाकी साउंड से अलग बनाती है। ठीक है, हर साउंड की अपनी एक यूनिक क्वालिटी होती है। तो जो साउंड होता है दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में जो साउंड है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, यानी एक दूसरे से हमने विचारों का आदान प्रदान करना है, एक दूसरे से बातें करनी है तो हमें ये साउंड हेल्प करती है। विदाउट साउंड हम कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दैट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती है, किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है, ये हमने अब पढ़ना है। तो देखो, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है ना तो साउंड प्रोड्यूस होती है, अदरवाइज साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, कोई चीज़ जब
आगे पीछे इस तरह से मूव करती है तो वो उसको क्या बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी ना तभी वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। सो वी कैन से दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेट कर रही है वही साउंड प्रोड्यूस करती है। सो वेन एवर वी हियर अ साउंड, जब भी हम कोई आवाज़ सुनते हैं, देन सम ऑब्जेक्ट मस्ट बी वाइब्रेटिंग। तो अगर कोई चीज़ साउंड प्रोड्यूस कर रही है ना, हमें अगर कोई साउंड सुनाई दे रही है तो कुछ ना कुछ चीज़ वाइब्रेट कर रही है तभी वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड, जो एनर्जी चाहिए होती है ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करने के लिए और साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज़ प्रोवाइडेड सम आउटर सोर्स, वो किसी आउटर सोर्स से हम उसे प्रोवाइड की जाती है उस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हैंड से, विंड से, तभी वो चीज़ क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। तो देखो इन सम केसेस, कुछ केसेस में द वाइब्रेशन ऑफ अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट आर क्वाइट लार्ज विच वी कैन सी विद आवर आइज। कुछ केसेस में जो ऑब्जेक्ट है अगर वो वाइब्रेट कर रही है तो कुछ केसेस में तो हम नॉर्मली आंखों से भी देख सकते हैं कि वो चीज़ वाइब्रेट कर रही है, लेकिन कई बार वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा स्मॉल होती है कि हम उसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन हम उसे सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं उसको टच करके। ठीक है, वी विल नाउ गिव सम एग्जाम्पल टू शो दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है। इन एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, लेट अस रिंग अ बाइसिकल बेल, जो बाइसिकल पे जो बेल लगी होती है, घंटी लगी होती है, उसे रिंग करो एंड टच इट जेंटली विद आर्म, अपने फिंगर से उसे जेंटली टच करो। We will find that a ringing bicycle bell which is producing sound is shaking back and forth continuously। आप जब उसे हाथ लगाओगे ना, वो जो आपने रिंग करी है बाइसिकल बेल को, जब आप उसे हाथ लगाओगे तो आप देखोगे कि उसमें कुछ चीज़ ऐसे ऊपर नीचे शेक कर रही है, या फिर आप ये पाओगे कि वो जो बाइसिकल बेल है ना वो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रही है, बार बार हिल रही है। अगर आप उसे पूरा अपने हाथों से पूरा उसे रोक दोगे ना उसको वाइब्रेशन करने से, तो वो साउंड प्रोड्यूस करना भी बंद कर देती हैं। सो वी कैन से दैट अ बॉडी मस्ट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। हमें पता चला जब हमने उसे रोक दिया वाइब्रेट करने से, पूरे हाथों से उस पर फोर्स लगा के उसे रोक दिया तो वो साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर दी। इससे हमें पता चलता है कि ए बॉडी मस्ट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। एक बॉडी को वाइब्रेट करना ही पड़ेगा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। द साउंड ऑफ अ स्कूल बेल, स्कूल बेल से जो हम साउंड सुनते हैं, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ आयरन और ब्रास प्लेट। एक आयरन या फिर ब्रास प्लेट का टुकड़ा लिया जाता है, उसको हैमर से हिट किया जाता है, किसी हथौड़े वगैरह से हिट किया जाता है, तो वो वाइब्रेट करती है वो आयरन या ब्रास की प्लेट, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। अब देखो, स्ट्रेच आयरन बैंड, एक आयरन बैंड को आपने स्ट्रेच करना है, टाई इट टाइटली बिटवीन टू नेल्स, इसको स्ट्रेच करके दो नेल्स के बीच में आपने क्या कर देना है, इसे टाई यानी बांध देना है। ये रबड़ का बैंड है, ठीक है। टू नेल्स फिक्स्ड ऑन अ टेबल, और ये जो दो नेल है वो किसी टेबल के ऊपर आपने फिक्स कर देनी है। इन दिस पोजिशन द रबर बैंड इज नॉट वाइब्रेटिंग, अब तो वाइब्रेट नहीं कर रहा, एंड हैंस नॉट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड, और कोई साउंड भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। आपने क्या करना है, अभी इसे प्लग करना है, थोड़ा सा हिलाना है। अभी इस तरह से आपको वाइब्रेशन करते हुए ये दिखाई देगी। अब ये वाइब्रेशन तो करेगी, साथ ही साथ कुछ ना कुछ साउंड भी ये प्रोड्यूस करेगी। सो वी कैन से दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्ट्रेच रबर बैंड वाइब्रेट्स। तो हम कह सकते हैं कि जब स्ट्रेच रबर बैंड वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। नाउ इफ़ वी होल्ड द वाइब्रेटिंग रबर बैंड टाइटली विद आवर हैंड, अगर हम इसे अपने हाथों से फटाफट पकड़ लेना, इसे वाइब्रेट ना करने दे, तो इसकी जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था वाइब्रेशन के टाइम वो भी खत्म हो जाएगी। यानी हमें पता चलता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड, वाइब्रेशन से ही क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो देखो, सितार जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें बहुत सारी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स होती हैं, वायर्स होती हैं, बहुत खिंची हुई स्ट्रेच्ड होती हैं। वो जब हम उसे प्लग करते हैं यानी हिलाते हैं तो स्ट्रिंग जो होती हैं वो जो सितार होता है ना वो साउंड प्रोड्यूस करने लगता है जब हम उसकी तारों को हिलाते हैं। तो क्यों? क्योंकि जब हम उसे हाथों से हिलाते हैं ना तो उसकी जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करने लग जाती हैं, और वो वाइब्रेशन हमारी फिंगर्स को महसूस भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्ट्रिंग
सितार स्ट्रिंग वाइब्रेट्स। जब सितार में वो जो स्ट्रिंग है, तारे लगी हुई हैं, जब वो वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। द साउंड ऑफ वीणा में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो भी, उसमें तारे लगी होती है, स्ट्रेच स्ट्रिंग होती हैं, जब वो वाइब्रेट करती हैं ना तो ही हमें क्या सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है। अगर आप उसे पकड़ लो, वाइब्रेट ना होने दो, तो आवाज़ भी नहीं आएगी। और जब हम बातें करते हैं, वी मेक साउंड, तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस साउंड इज मेड बाय वाइब्रेशन ऑफ 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट इन आवर वॉइस बॉक्स फिक्स्ड इन थ्रोट। हमारे गले में एक वॉइस बॉक्स है, उसके अंदर 2 वोकल कॉर्ड हैं, मतलब कि इसको हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, आगे ही टॉपिक आ रहा है ये। तो देखो, वॉइस, हमारे गले में एक वॉइस बॉक्स है जिसे क्या बोलते हैं, लैरिंक्स बोला जाता है। तो उसमें 2 वोकल कॉर्ड्स हैं, तो वो वाइब्रेट करती हैं, जिसके कारण हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, लेट अस होल्ड द फिंगर ऑफ अवर राइट हैंड। आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को अब जेंटली आप पुट करो अपने थ्रोट पर, गले पर रखो और अपने फ्रेंड से बातें करो। जब आप बातें कर रहे होगे ना, तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो कुछ, मतलब आपको कुछ ऐसा लगेगा कि आपके गले में कुछ ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, समथिंग इज मूविंग या फिर वाइब्रेटिंग इनसाइड द थ्रोट, कुछ ना कुछ वाइब्रेट कर रहा है। एक्चुअली जब आप बातें कर रहे हो ना, तो आपका लंग्स है ना, वो विंड पाइप से क्या पास करता है, एयर पास करता है। और जब एयर्स उन वोकल कॉर्ड से पास होती है तो वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, और उन्हीं की वाइब्रेशन के कारण आपको साउंड सुनाई देती है। दैट मीन्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। जब हमारे वॉइस बॉक्स में जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनमें से एयर पास होगी तो वो वाइब्रेट करेंगी, यानी उनके वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होगी। प्लीज नोट दैट द वाइब्रेशंस ऑफ आवर वोकल कॉर्ड आर स्मॉल। आपने नोट क्या करना है कि उनकी जो वाइब्रेशन है ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए तो हम आईज से ऐसे दिखाई नहीं देता कि अंदर कुछ वाइब्रेट कर रहा है गले में, लेकिन जब हम टच करते हैं, फील करने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कुछ अंदर वाइब्रेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो वाइब्रेशंस है ना हमारे वोकल कॉर्ड की, वो स्मॉल है। तो अब देखो, मॉस्किटो और बीज की अब आपने बजिंग साउंड सुनी होगी, ऐसे भिनभिनाने सी की आवाज़ सुनी होगी, तो वो अपने विंग्स को क्या करते हैं, ऊपर नीचे फ्लैप करते हैं। फ्लैप करने से उनमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, और वो वाइब्रेशंस हमारे कान तक पहुंचती हैं और हमें आवाज़ सुनाई देती है बजिंग की। इफ़ वी ब्लो अक्रॉस द माउथ ऑफ एन एम्प्टी टेस्ट ट्यूब, अगर आप कोई खाली टेस्ट ट्यूब लेकर उसके माउथ के पास अपनी एयर को ब्लो करो तो आपको एक विस्लिंग साउंड यानी सीटी सी की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये क्यों सुनाई देती है, क्योंकि उसके अंदर जो एयर कॉलम है ना वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर कॉलम वाइब्रेट करते हैं, जिसके कारण आपको विस्लिंग साउंड सुनाई देती है। इसी तरह से जब आप बांसुरी या फिर फ्लूट बजाते हो तो उसके अंदर के भी जो एयर कॉलम है ना वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर आपको आवाज़ सुनाई देती है। अब आपको बैलून के बर्स्ट होने की यानी फटने की जब आपको आवाज़ सुनाई देती है तो वो भी क्या होता है, उसके बैलून के अंदर जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशन होती है, उसी के कारण आपको बैलून बर्स्टिंग की साउंड सुनाई देती है। अब देखो, ये तो क्या कर रहा है, टेस्ट ट्यूब के पास एयर ब्लो कर रहा है और विस्लिंग साउंड सुनाई दे रही है। ये क्या है, तबला। तबला भी मेरे ऐसे ही होता है, ये तो ड्रम है। तो देखो, इफ़ वी हिट द स्ट्रेच मेम्ब्रेन ऑफ अ तबला, जब हम किसी तबला के ऊपर वो जो मेम्ब्रेन, जैसे कि ये कागज़ सा लगा हुआ है ना, मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे, तबले के ऊपर भी इसी तरह से लगी होती है, उसको जब हम हिट करते हैं अपने हाथों से तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे ये ड्रम है, ड्रम के ऊपर मेम्ब्रेन है, कुछ भी हम इसके ऊपर हिट करेंगे तो ये ना वाइब्रेट करती है, जिसके कारण इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। उसी तरह से तबले में भी जो मेम्ब्रेन होती है, जब उसे हम हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो जो मेम्ब्रेन होती है वो वाइब्रेट करती है, और वो जो चीज़ वाइब्रेट करेगी वो साउंड तो प्रोड्यूस करेगी। इसी तरह से इफ़ वी स्विच ऑन ट्रांजिस्टर रेडियो, अगर हम कोई ट्रांजिस्टर रेडियो को स्विच ऑन करते हैं, उसे ऑन करते हैं, तो उसमें जो एक स्पीकर लगा होता है उसका तो थिन कोन होता है ना, पतली सी लेयर होती है उसके अंदर, तो वो वाइब्रेट करती है, जिसके कारण हमें साउंड सुनाई देती है। अगर हम उन स्पीकर के ऊपर ऐसे हाथ रख के देखें ना तो हमें वाइब्रेशन फील होंगी। सो इन अ रेडियो या टेलीविज़न में द थिन कोन ऑफ स्पीकर वाइब्रेट, जो स्पीकर में एक थिन कोन लगा होता है, एक पतली लेयर लगी होती है, वो आगे पीछे क्या करती है, वाइब्रेट करती है, तो साउंड प्रोड्यूस करती है।
सो द साउंड ऑफ रेडियो में जो साउंड होती है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द कोन ऑफ द स्पीकर में जो कोन लगा हुआ है उसके वाइब्रेशन के कारण हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो हमने क्या पढ़ा, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से आवाज़ सुनाई दे सकती है हमें, जैसे कि सितार में। वाइब्रेटिंग एयर कॉलम से हमें साउंड सुनाई देती है, जैसे कि फ्लूट में, या फिर टेस्ट ट्यूब के पास जब हम एयर ब्लो करते हैं, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास, तो फिर वो क्या होता है, हमें विस्लिंग साउंड सुनाई देती है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स होते हैं। वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन से भी हमें आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि तबला या फिर ड्रम में। और वाइब्रेटिंग प्लेट से भी हमें आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि बाइसिकल बेल में, या फिर हमारे स्कूल में जो लेक्चर्स वगैरह के लिए बेल बजती हैं वो भी क्या होती है, वाइब्रेटिंग प्लेट से होती हैं। अब देखो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं उनके कारण क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशंस के कारण। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है आगे पीछे एयर में, तो देखो एयर में क्या है, बहुत सारे गैसेस के पार्टिकल्स हैं, डस्ट वगैरह, यानी पार्टिकल्स बहुत सारे हैं एयर में। इस तरह से जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है ना, लेट सपोज यहाँ पर फ़ोन पड़ा है तो वो वाइब्रेट कर रहा है, तो इसके ना एयर पार्टिकल्स भी क्या करने लगते हैं, उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जैसे जैसे ये फ़ोन वाइब्रेट करेगा ना, ये एयर पार्टिकल्स को भी वैसे ही वाइब्रेट करवाएगा। तो वो एयर पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करेंगे तो ये एक दूसरे को उसी डायरेक्शन में, यानी ये वाइब्रेट करने लग जाएंगे। और आपको पता है ये एक दूसरे को मोशन पास करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, जिस डायरेक्शन में टकराएंगे वो पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, यानी वाइब्रेट करने लग जाएगा। तो जब ये वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स हमारे कान में जाते हैं ना, कानों में टकराते हैं, तब हमें किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन एयर, जब कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे वाइब्रेट करता है ना एयर में, तो मॉलिक्यूल्स एयर के जो इसके क्लोज हैं वो भी स्टार्ट क्या कर देते हैं, वाइब्रेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं विद द सेम फ्रीक्वेंसी। जिस तरह से ये वाइब्रेट कर रहा है जिस फ्रीक्वेंसी से, उसी फ्रीक्वेंसी से ये भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे तो पार्टिकल्स हैं, तो ये भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं। These vibrating air molecules pass on their motion to the next layer of air molecules। तो ये आगे आगे अपना जो मोशन है ना, वो एयर मॉलिक्यूल्स को इस तरह से ट्रांसफ़र करने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत ज़्यादा पास पास में हैं, ठीक है। तो जब अगर कुछ एयर मॉलिक्यूल्स अगर वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो वो अपने आसपास वालों को भी तो वाइब्रेट करवाएंगे, ड्यू टू विच दे ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ। जिस तरह से ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही थी तो एयर मॉलिक्यूल्स भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लग गए। दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, ये प्रोसेस चलती ही रहती है। एंड अल्टीमेटली आखिरकार ऑल द एयर मॉलिक्यूल्स अराउंड द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ। सभी पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लग जाते हैं। व्हेन द वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स फॉलो आवर ईयर्स, जब हमारे कानों पर ये वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, एयर मॉलिक्यूल जो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वो कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऑब्जेक्ट कर रहा था, तो जब ये एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हुए हमारे कानों में टकराते हैं तो हमें क्या सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, देन एयर अराउंड इट, जो इसके आसपास की एयर है वो भी क्या करना स्टार्ट कर देती है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है इन द एग्जैक्टली सेम वे, उसी तरीके से, उसी फ्रीक्वेंसी से जिस फ्रीक्वेंसी से इस ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया था वाइब्रेट करना। एंड कैरी साउंड टू आवर ईयर्स थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स के थ्रू हमारे कानों में क्या पहुंचती है, वाइब्रेशंस पहुंचती है और फिर हमें आवाज़ सुनाई देती है। सो वी कैन से दैट साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट टू आवर ईयर्स थ्रू द एयर। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने जो साउंड प्रोड्यूस की है वो हमारे कानों तक कैसे पहुंची है, वो हमारे कानों तक कैसे पहुंची है, एयर पार्टिकल्स के थ्रू पहुंची, क्योंकि बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हैं और वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं। जब वो हमारे कानों तक पहुंचते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई दे जाती है, ठीक है। अब देखो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, कि ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो हम पढ़ते हैं।
तो देखो ह्यूमंस जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना वो अपने वॉइस बॉक्स के कारण प्रोड्यूस करते हैं। उनके थ्रोट में एक लैरिंक्स होता है यानी वॉइस बॉक्स होता है, विच इज सिचुएटेड इन आवर थ्रोट, जो हमारे गले में सिचुएटेड है एट द टॉप ऑफ विंड पाइप। हमारे गले में जो ट्रैचिया है, विंड पाइप है, उसके टॉप पर क्या सिचुएटेड है, वॉइस बॉक्स है जिसे हम लैरिंक्स बोलते हैं। द ह्यूमन वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंक्स कंटेन्स 2 लिगामेंट्स, इसमें 2 लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स मतलब कि हम कह सकते हैं कि दीज आर द काइंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स टाइप के हैं ये, जैसे कि तारे होती हैं ना, तारे तो नहीं कह सकते बट दीज आर द काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स, तारों की तरह हैं। तो 2 लिगामेंट होते हैं। देखो वॉइस बॉक्स है, उसके अंदर 2 लिगामेंट है जिन्हें हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, वोकल कॉर्ड है। दीज आर काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स की तरह है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। जब ये वोकल कॉर्ड यानी ये लिगामेंट जब वो करते हैं ना, वाइब्रेट करते हैं, तो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द वोकल कॉर्ड्स आर अटैच टू द मसल विच चेंज द टेंशन या फिर स्ट्रेचिंग इन द कॉर्ड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं हमारे गले की मसल से अटैच होते हैं, जिसके कारण इनमें बार बार स्ट्रेचिंग होती है या फिर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज होती है। तो देखो ये क्या है, पूरा वॉइस बॉक्स है, ये हमारे विंड पाइप के ऊपर सिचुएटेड होता है। इसमें ये 2 क्या है, लिगामेंट्स या फिर वोकल कॉर्ड्स जिनमें बोलते हैं, ये मसल से अटैच होते हैं। तो ये अभी रिलैक्स पोजीशन में है जब हम बोल नहीं रहे हैं। जब हम बोलेंगे ना तो ये इस पोजीशन में हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, और इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है ताकि लंग्स से एयर पास हो सके, एयर बाहर आ सके, ठीक है। तो देखो नॉर्मली द मसल्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर कम्प्लीटली रिलैक्स। जब हम बोल नहीं रहे होते ना तो ये वोकल कॉर्ड्स कम्प्लीटली रिलैक्स्ड होते हैं, इस पोजीशन में होती हैं। ड्यू टू विच द वोकल कॉर्ड्स आर सेपरेटेड, और ये वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, एंड लूज, काफ़ी लूज होती है, स्ट्रेच नहीं होती, सो दैट एयर फ्रॉम द लंग्स पासिस थ्रू दैम। ये थोड़ी दूर दूर क्यों होती हैं, क्योंकि जब हम बोल नहीं रहे ताकि एयर आसानी से पास हो सके, इनमें से दूर दूर रहें ताकि गैप बना रहे और आसानी से पास हो सके विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड। अगर ये पास होंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, एयर पास होगी, तो इसलिए ये दूर दूर है ताकि जब हम बोल नहीं रहे तो एयर भी पास होती रहे और साउंड भी प्रोड्यूस ना हो। When we are not talking, the 2 vocal cords are far apart from a lot of gap between them. जब हम बात नहीं कर रहे तो एक दूसरे से काफ़ी दूर है ताकि साउंड प्रोड्यूस ना हो, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं तो मसल्स हैं जो हमारे वोकल कॉर्ड्स की वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी वो खिंच जाती हैं, जिसके कारण ये एकदम से पास आ जाएंगे, ठीक है। ड्यू टू विच द वोकल कॉर्ड्स बिकम स्ट्रेच एंड क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के पास आ जाते हैं इस तरह से। लिविंग ओनली अ नैरो स्लिट बिटवीन दैम, इनके बीच में क्या ये नैरो स्लिट बचती है, बिल्कुल पतली सी जगह बचती है ताकि एयर पास हो सके। द लंग्स पास अ करंट ऑफ एयर बिटवीन 2 वोकल कॉर्ड। जब हम बोलते हैं ना तो लंग्स क्या करते हैं, इसमें से एयर पास करते हैं, एयर पास होगी तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस एयर मेक्स अ वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, इसके कारण ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती हैं। When we talk और sing, जब हम बातें करते हैं या गाना गाते हैं, we actually make our vocal cords vibrate। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तभी हम बात कर पा रहे हैं, तभी हम गाना गा पा रहे हैं। एंड वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स बाय एक्सपेल्ड एयर प्रोड्यूस्ड वोकल साउंड। जब हम सांस बाहर निकालते, देखो जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे ना तो हमें सांस बाहर निकालनी पड़ेगी, तो तभी तो हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है ताकि हम सांस को अंदर भी ले सकें, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड्स, द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस बाय एक्सपेल्ड एयर, यानी बाहर निकाली गई एयर से इनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है एंड प्रोड्यूस वोकल साउंड, और जिसके कारण वोकल साउंड प्रोड्यूस होती है। नाउ वी कैन डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स टू प्रोड्यूस साउंड इज एज फॉलो। हम इस तरह से वोकल कॉर्ड्स की जो एक्टिविटी है उन्हें डेमोन्स्ट्रेट यानी दिखा भी सकते हैं। कैसे, आपने 2 रबड़ की स्ट्रिप लेनी है सेम साइज़ की। प्लेस दीज 2 रबर स्ट्रिप्स वन अबव द अनदर, और इन्हें ऊपर नीचे रखना है, जैसे कि इन्होंने रख रखा है 2 रबर स्ट्रिप्स को इस तरह से ऊपर नीचे रख रखा है। होल्ड द 2 ends ऑफ रबर स्ट्रिप इन योर हैंड्स एंड स्ट्रेच देम टाइट, और इन्हें अच्छे से खींच लेना है। कीप द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप इन द फ्रंट ऑफ योर माउथ, अपने माउथ के फ्रंट में रखना है इस तरह से। एंड ब्लो एयर, और इन पर एयर को ब्लो करना है यानी हवा फेंकनी है। थ्रू द थिन गैप बिटवीन देम, इनके बीच में जो पतला सा गैप है ना उसके थ्रू आपने हवा को ब्लो करना है। एज द एयर ब्लो, जैसे हवा ब्लो होगी इनमें से साउंड इज प्रोड्यूस, तो साउंड प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से वोकल कॉर्ड बिहेव करते हैं हमारे गले में।
ठीक है। जब उनमें से एयर पास होती है तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। तो देखो व्हेन वी टॉक और सिंग, जब हम बात करते हैं, गाना गाते हैं, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अस कीप्स चेंजिंग। तो हमारे साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो लगातार चेंज होती रहती है, ठीक है। द चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वाइल टॉकिंग और सिंगिंग आर ब्रॉट अबाउट बाय द एक्शन ऑफ मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स इन आवर वॉइस बॉक्स। जब हम गाना गा रहे हैं या बातें कर रहे हैं तो जो हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि वोकल कॉर्ड्स जिन मसल से अटैच है ना उनके एक्शन में चेंज आता है, ठीक है। व्हेन मसल अटैच टू दी वोकल कॉर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल जो वोकल कॉर्ड से अटैच हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या स्ट्रेच होती हैं, द वोकल कॉर्ड्स बिकम टाइट। तो वोकल कॉर्ड कैसे हो जाएंगे? ऐसे इस तरह से टाइट हो जाएंगे एंड थिन, पतले हो जाएंगे, एंड अ साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस। तो साउंड हाई फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो वोकल कॉर्ड्स कैसे हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, और साउंड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस। तो साउंड लो फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यानी जब आप मसल्स को रिलैक्स कर दोगे तो वोकल कॉर्ड्स लूज और थिक हो जाएंगे और साउंड लो फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस होगी। द वोकल कॉर्ड्स ऑफ अ मैन, जो आदमी का जो वोकल कॉर्ड होता है ना वो 20 मिलीमीटर लंबा होता है। द वोकल कॉर्ड ऑफ अ वुमेन आर अबाउट 5 मिलीमीटर शॉर्टर देन मैन। और जो वुमेन का वोकल कॉर्ड होता है वो 5 मिलीमीटर छोटा होता है, यानी लगभग 15 मिलीमीटर के अराउंड होता है। ड्यू टू द शॉर्टर वोकल कॉर्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वुमेन्स वॉइस इज हाइयर देन दैट ऑफ अ मैन। छोटे वोकल कॉर्ड के कारण वुमेन की जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। छोटे बच्चे जो होते हैं उनका वोकल कॉर्ड भी छोटा होता है जिसके कारण उनकी साउंड की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी वॉइस जो होती है वो श्रिल होती है, थोड़ी तीखी होती है। सो इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कारण जो वॉइस है मैन की, वुमेन की, बच्चों की, वो क्या होती हैं? अलग अलग डिफरेंट होती हैं, यानी अलग अलग सुनाई देती है। हमें पता चल जाता है कि ये वुमेन की है, ये मैन की है और ये बच्चा बोल रहा है। तो देखो साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब ट्रैवल करना, किसी चीज़ को ट्रैवल करना। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए ना कोई मीडियम चाहिए होता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। अभी हमने देखा ना एयर के पार्टिकल्स ना हो तो कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो हमारे कानों में कैसे पहुंचेगी? अभी उसी तरह साउंड को ट्रैवल करने के लिए या तो एयर चाहिए या कोई सॉलिड के थ्रू भी कर सकता है ये साउंड। आप कभी देखना रेलवे स्टेशन पर जाकर वो जो पटरियाँ होती है ना किसकी बनी होती हैं? वो आयरन की बनी होती हैं, लोहे की। तो उन पे अगर आप कान लगा के सुनोगे ना तो उसमें से भी आपको आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ट्रेन तो ट्रैवल कर रही है ना, तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। उसी तरह से हमें लिक्विड्स में भी आवाज़ सुनाई दे जाती है, वरना ये डॉल्फिन, फिशेस वगैरह कैसे कम्युनिकेट करें? तो अगर कोई मीडियम नहीं होगा, जैसे कि हम स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर तो एयर नहीं है, ना ही कोई लिक्विड वगैरह है, तो जिसके कारण हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती जब हम चांद वगैरह पर जाते हैं। तो देखो द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स, जिस सब्सटेंस से साउंड ट्रैवल करता है उसे क्या बोलते हैं? मीडियम बोलते हैं। दिस मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। साउंड जो है सॉलिड से भी, लिक्विड से और गैस से भी ट्रैवल कर सकती है। तो इसी ट्रांसमिशन के, साउंड को पास होने को, ट्रांसमिट होने को प्रोपिगेशन ऑफ साउंड बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं साउंड नीड्स अ मीडियम, साउंड को किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपिगेशन के लिए, ट्रैवल करने के लिए। वी मीन दैट साउंड नीड्स अ सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर ट्रांसमिशन। साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए सॉलिड, लिक्विड या गैस की ज़रूरत है। In other words, sound need a material medium like solid, liquid और gas to travel and to be heard. तो देखो साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। साउंड जो है सॉलिड, लिक्विड या गैसेस के थ्रू ट्रैवल करता है, बट इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम मतलब एम्प्टी स्पेस, ना तो हवा है, ना कोई सॉलिड है, ना कोई लिक्विड है। तो ऐसी चीज़ है वैक्यूम। जैसे कि हम अंतरिक्ष में जाते हैं, बिल्कुल खाली जगह, ना तो एयर है ना कुछ है, तो वहाँ पर साउंड हमें नहीं सुनाई देती, चाहे आप कितना चिल्ला लो, कितना शोर कर लो, कुछ नहीं सुनाई देगा। तो साउंड को ट्रांसमिट होने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है।
साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता, जहाँ पर बिल्कुल एयर ही ना हो वहाँ से ये नहीं ट्रैवल कर सकता, बिकॉज वैक्यूम हैज़ नो मॉलिक्यूल्स विच कैन वाइब्रेट एंड कैरी साउंड वेव्स, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है जो वाइब्रेट करे और हमारे कानों तक उस वाइब्रेशन को पहुँचा दे, तो ये नहीं ट्रैवल कर सकता वैक्यूम में से साउंड. So a material medium like air, water and wood etc. is needed to for the transmission of sound from the source of sound to our ears. इसलिए हमें कोई मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे वुड हो, यानी कोई गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, ताकि साउंड का ट्रांसमिशन किया जा सके. जो साउंड का सोर्स है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है उससे हमारे कानों तक साउंड को पहुंचाया जा सके, तो कोई हमें मीडियम चाहिए होता है, चाहे एयर, वाटर या फिर कोई वुड वगैरह. तो देखो इसमें क्या किया गया है, 2 टिन के कैन लिए गए हैं, इनको धागे से बांध दिया गया है. अब ये पर्सन बोलेगा इस टिन के कैन में, तो साउंड है ना इस थ्रेड से ट्रैवल होगी, इस ये बोलेगा ना जिस फ्रीक्वेंसी से, तो वो ना इसी फ्रीक्वेंसी से ये धागा जो है वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और वो वाइब्रेशन इस तरह से यहाँ तक पहुँचती हैं और उससे आवाज़ सुनाई देती है. ठीक है, तो इस धागे के कारण इससे साउंड ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँच जाती हैं. इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू ऑल द सॉलिड सब्सटेंसेस. साउंड जो है सभी सॉलिड सब्सटेंसेस से ट्रैवल कर सकती है, जैसे आयरन, स्टील, वुड, ब्रिक, स्टोन एंड ग्लास एक्सेट्रा. वी विल नाउ डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स. अब हम एक एक्टिविटी दिखाएंगे कि साउंड लिक्विड से भी पास कर सकती है. अभी तो हमने देखा भाई इसमें से थ्रेड में से पास की, अब हम देखेंगे ये तो सॉलिड सब्सटेंस था, अब हम लिक्विड के बारे में देखते हैं. तो देखो जब आप कोई टॉय लेते हो जिसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको जब आप स्क्वीक करते हो यानी दबाते हो पॉलीथीन बैग में स्क्वीक करके, और उसे किसी पानी से भरी बाल्टी में डाल देते हो ना, एंड इफ़ वी पुट आवर ईयर टू द साइड ऑफ द बकेट एंड प्रेस द टॉय, जब हम अपने कानों को बकेट की साइड में पुट करके और उस टॉय को प्रेस करेंगे तो उसकी साउंड को हम वो हमें सुनाई दे सकती हैं, यानी साउंड ने लिक्विड मीडियम से ट्रैवल किया और हमारे कानों तक पहुंच गई. इन दिस केस द साउंड ऑफ स्क्वीकिंग टॉय कम्स टू आवर ईयर्स थ्रू द वाटर कंटेन्ड इन द बकेट. साउंड हमारे कानों तक पैसे पहुंची और बकेट में जो पानी था ना उसके थ्रू पहुंच गई. सो वी कैन से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द लिक्विड. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साउंड है वो लिक्विड में से भी ट्रैवल कर सकता है. डॉल्फिन, वेल्स जो पानी में समुद्र में रहती हैं वो भी एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करती हैं, क्योंकि जो साउंड है ना वो सी वाटर से ट्रैवल कर सकता है विच इज़ अ लिक्विड. और हम जो नॉर्मली बात करते हैं उसमें साउंड कहाँ से ट्रैवल कर रहा है, वो एयर से ट्रैवल कर रहा है. जैसे कि हमारे रूम में भी एयर है. एयर क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गैस, गैस ही तो है. तो ये जो मोस्ट ऑफ द साउंड है ना जो हम हमारी एवरीडे लाइफ में सुन रहे हैं वो एयर से ही तो हमारे कानों में पास हो रही है. जैसे हमारी गली से कोई व्हीकल गुजरता है या किसी भी एनिमल की अब हम आवाज़ सुनते हैं तो वो एयर से ही तो पास होकर आ रही है. सो वी कैन से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू गैस ऑल्सो. लेकिन अगर कोई एयर ना हो, हमारे चारों तरफ वैक्यूम हो जाए, तो कोई भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी. तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. वैक्यूम से कोई भी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती. तो देखो एक ग्लास का जार लिया, उसमें एयर जब है, अगर इसमें बेल कोई भी रिंग करेगी तो हमें सुनाई देगी, क्योंकि इसमें एयर है तो एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे और हमारे कानों तक पहुंचेंगे. लेकिन अगर कोई भी एयर नहीं है, वैक्यूम है, तो एयर के पार्टिकल्स नहीं है वाइब्रेट करने के लिए, तो ये चाहे कितनी बजती रहे आपको नहीं सुनाई देगी फिर. यानी कि साउंड जो है उसको ट्रैवल करने के लिए सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, कोई ना कोई मीडियम चाहिए, अदरवाइज वो हमें नहीं सुनाई देगी. वैक्यूम से इसलिए एयर पास नहीं हो साउंड पास नहीं होती और हमें नहीं सुनाई देती. अब देखो द केस ऑफ मून. मून पर क्या है, कोई एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ऑल साइड क्या है, वैक्यूम है, यानी एम्प्टी स्पेस है, एयर ही नहीं है तो वैक्यूम ही है. तो साउंड कैन नॉट बी हियर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ मून. मून की सर्फेस पर जाकर हम कोई आवाज़ नहीं सुन सकते, बिकॉज देयर इज़ नो एयर ऑन द मून टू कैरी द साउंड वेव्स. साउंड वेव्स को हमारे कानों तक पहुंचाने के लिए कोई मीडियम ही नहीं है, तो फिर हमें कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी. वी कैन नॉट टॉक टू वन अनदर डायरेक्टली ऑन द मून. हम मून पर डायरेक्टली जैसे अब हम बातें करें वैसे हम बातें नहीं कर सकते मून पर, क्योंकि वहाँ पर साउंड को कैरी करने के लिए, ट्रांसमिट होने के लिए कोई मीडियम नहीं है.
लेकिन जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं क्या वो बातें नहीं करते? वो बातें करते हैं। इफ़ एन एस्ट्रोनॉट टॉक्स टू अनदर एस्ट्रोनॉट, अगर कोई एस्ट्रोनॉट दूसरे एस्ट्रोनॉट से बात करना चाहता है मून पर, तो वो क्या करेगा? ही वुड सी द लिप्स मूविंग बट नो साउंड विल बी हियर्ड एट ऑल। उसको हम उसके होठ हिलते हुए तो दिख जाएंगे हमें, भाई उसके होठ हिल रहे हैं यानी वो कुछ बोल रहा है, लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, बिकॉज साउंड किसी मीडियम से ट्रैवल नहीं कर सकते। तो हम करें क्या फिर वहाँ पर? तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो मून पर लैंड करते हैं या फिर आउटर स्पेस में वॉक करते हैं, वो एक वायरलेस सेट के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। उसमें से क्या होता है? रेडियो वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स साउंड को कैरी करती हैं, यानी उनके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि जो रेडियो वेव्स है ना, रेडियो वेव्स वो वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती हैं। तो रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है, ये वायरलेस सेट में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो वो अपने साथ वायरलेस सेट लेके जाते हैं, उसमें रेडियो वेव्स के थ्रू एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करते हैं।